Yes, yeah, you can do it. So, so thanks, and I'm really sorry because हेलो, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, प्रार्थना कर लेते हैं पहले। Am I audible? Yes, ma'am. अरहंत भास्यम् वणहुर प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान महोदयं येन विना लोकस्तवी भवहारो संवहननिर्वाणी तस्तभुवनेक गुरुणो नमो अणिगन्तवाय जयदु सुद देवता श्रुत देवता की जय हो। कैसे हैं आप सब? आप सबकी जय हो। जय जिनेन्द्र मैम, ऑल फाइन। यस, चलिए, कोई डाउट्स? किसी के कोई डाउट्स हो तो 2 मिनट ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर की हुई। सॉरी, दिस इज अल्पा कोठार हियर। जस्ट हाँ, yes, पूछना था कि ये आप संधि का लिखते हैं ना कैसे भी, तो यू स्प्लिट द वर्ड and then you write the rule number. So do you write the rule number? You just say that saman swar sandhi. Rule Just number write 1 or rule saman number. swar. No writing rule number. Write saman swar sandhi. Okay, perfect. Yeah. Okay. Thank you very much. चलो, आज समास करेंगे और आज वो लेसन पूरा करेंगे। समास भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं करा देती हूँ। लास्ट वीक ही होना था, समास हुआ नहीं, कोई बात नहीं। संधि क्लियर है, अभ्यास। अब जैसे जैसे लिटरेचर में आपको संधि वर्ड्स मिलते जाएंगे, आप लोग कोशिश करिए। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैम, इसमें कई बार अ प्लस अ में आ नहीं होके अ लुप्त हो जाता है, ऐसा भी कोई नहीं है यहाँ पे? हाँ, बोलिए बोलिए। अ प्लस अ आता है और आ नहीं होके वो अ ही रह जाता है, तो ये भी कोई रूल है क्या लोप विधान का? हाँ, लोप विधान संधि हो गया ना। एक तो अ पर का लोप हुआ है, हाँ? एक अ का लोप हुआ है, एक अ रिटेन हुआ है। ओके, तो वो कौन सा लोप हुआ, डजंट मैटर? डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। ओके, क्योंकि मैम हमारे यहाँ जो लोप विधान है उसमें अ प्लस अ का एग्जाम्पल है ही नहीं है, इसीलिए सबको ये एक्चुअली क्लास में भी डाउट था। तो ऐसा भी लोप विधान हो सकता है, मतलब अ प्लस अ ही रह जाएगा? अगर नहीं है तो आप क्यों सर लगा रहे हैं? नहीं, इसमें है मैम, कई जगह वर्ड्स में आए हैं, तो फिर हाँ, तो फिर इसमें दिया हुआ नहीं है। ओके, इसमें दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए, ऐसा भी मिलता है। हाँ। और कई जगह मैम ये जो अव्यय वाला पॉइंट है, अव्यय इसके अलावा भी अव्यय आ सकता है, तभी भी हमारा यही रूल अप्लाई होगा ना? हाँ, अच्छा, देखो, ये जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए वो सैंपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिलते जाएंगे, ये पूरा बेसिक है। ठीक है। हाँ हाँ, और बोलिए। चलिए,
फिर हम आपको बाद में संस्कृत की संधि नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़ा संस्कृत का ग्रामर कराना पड़ेगा मुझे, और वो आपकी ब्लू बुक में पीछे दिया हुआ है। अगर किसी को संस्कृत आती है तो वो वाला पार्ट आप पक्का करिए। ब्लू बुक यानी प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, जिसमें अपने को सूत्र सिद्धि करनी है। तो उस सूत्र है ना, सारे संस्कृत में है, तो वहां पर आपको सारे संस्कृत के संधि के रूल्स चाहिए होंगे। तो वो मैं बाद में कराऊंगी आपको, पहले आप ये सब सब्जेक्ट में सेटल हो जाइए, फिर वो दैट विल कम। इसका भी एडवांस लेवल आएगा वहां पर ना, अभी आपको मैं कराऊंगी ना, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं वो बुक को टच नहीं कर रही हूँ। वंस आई फिनिश, और बुक्स मैंने कल आप लोगों की बुक्स डिस्पैच हो जाएगी, 7-6 लोगों की, तो आप नेक्स्ट वीक अपन ये भी चालू कर देंगे, फर्स्ट पेपर भी एक वीक एक निबंध लेते जाएंगे। कितने लोगों ने मेरा लेक्चर सुना? मैंने एक लिंक भेजा था, आप लोगों ने सुना? अल्पा जी, मैंने Yes, सुना ma'am. Heard. सुना ना? हाँ, हाँ. तो अब आकर के सैटरडे, कल लाडनू वालों के लिए एक मेरा प्राकृत का लेक्चर है 40 मिनट्स का, उसका भी लिंक जब आएगा तो मैं आपको भेज दूंगी, तो वो भी आप सुनिए ना, तो आपको एक गुड एक्सपोजर अबाउट प्राकृत एसेज का ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? चल, अभी निकाल लीजिए समास का लेसन। समास का मतलब क्या है सामने ही दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट। हाँ, 14, 15। हाँ, तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना, है ना, संक्षिप्त करके बोलना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, न्याय का अधीश बोलने के बदले दे विल से न्यायाधीश। So we always won't tell college का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, we'll say principal. So it is understood that मेरे स्कूल का प्रिंसिपल या बच्चे के स्कूल का प्रिंसिपल, है ना? Instead of telling देव का मंदिर, we say मंदिर, we say देवालय। Instead of telling देव का मंदिर, देवालय। तो वहां पे जो का था ना, वो ड्रॉप हो गया, वो इंडिकेट करता है, देवालय इंडिकेट्स देव का मंदिर, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत, जिस देश में बहुत से वीर रहते हैं, मैं उस देश की बात करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग इतना लंबा, जिस देश में बहुत से वीर रहते हैं, कितने वर्ड्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है। तो इन सब को हटा करके मैं ऐसा बोल दूं, बहुवीरो देशो, तो वही मीनिंग आ गया कि नहीं आ गया? बहुत वीर वालों का देश, है ना? तो अगर मुझे जिस देश में बहुत वीर रहते हैं वह देश, ये अगर मुझे प्राकृत में बोलना है, तो सेकेंड लाइन में देखिए, थर्ड पैराग्राफ में, जम्मी देशे बहवो वीरो संति सो देशो, इतना लंबा बोलना पड़ेगा, लेकिन उसी को शॉर्ट करके थर्ड लाइन में दिया हुआ है, बहुवीरो देशो। समझ में आया? तो ऐसे शैली को बोलते हैं समास, है ना? संक्षिप्त शैली, लिटरेचर में संक्षिप्त शैली यूज होती है, जितना शॉर्ट करके आप बोलो उतना, है ना? आजकल की टेक्नोलॉजी में आपके जो भी सब जावा वगैरह, ये सब क्या है? कोडिंग ही है, बच्चे आजकल सब कोडिंग सीखते हैं। सो कम में ज्यादा बताने का जो प्रयोजन होता है, वो एक लिटरेचर का मतलब लिटरेचर की बात, एक स्पेशल बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पर कहते हैं समास के 4 भेद हैं। कौन से हैं 4 भेद? प्लीज म्यूट पे रहिए। आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा किंवा नंतर कॉल करू शकता। प्लीज म्यूट करिए। संजय, मेरा सबको बॉटल टीचर भर को के होस्ट बना दिया करे, ताकि पानी वो भी की तरह क्लास को थोड़ा मैनेज कर पिंक सके। बॉटल भर के इधर दे दो। टीचर को होस्ट बना, को होस्ट कर दीजिए किंजल, मनीषा जी। किंजल, यस मैम। प्लीज म्यूट पे रहिएगा। हाँ, सॉरी। हाँ, बहुत एनर्जी जाती है बोलने में, ठीक है? तो समास के 4 भेद हैं। पहला है द्वंद्व समास, एक एक का मीनिंग आएगा, एक एक के एग्जाम्पल आएंगे, और जैसे संधि के एग्जाम्पल पीछे दिए हुए थे ना, ऐसे ही समास के एग्जाम्पल भी है जो आपको सॉल्व करने हैं।
और ये आपके सर्टिफिकेट कोर्स से लिए हुए एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और इनका जो समास का भेद करके लिखा हुआ वो आपके सर्टिफिकेट कोर्स में सब वर्ड्स पड़े हैं वहां पे, है ना। तो वहां से ले सकते हैं और यहाँ भी आप कर सकते हैं और वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां से लीजिएगा मत, करीब यहाँ पे एक वर्ड्स की लिस्ट है, लेसन्स के नाम भी दिए हुए, उनको आपको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन हाउ आई एम टीचिंग नाउ। एंड और भी एग्जाम्पल्स जुड़ते जाएंगे बहुत सारे, बट बेसिक समास इतने ही है। तो पहला है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है ड्यूअल। ड्यूअल यानी दो, जैसे पुण्य और पाप, तो उसको कैसे प्राकृत पे लिखेंगे? पुण्यम च पावम च, जीवा जीव, जीव एंड अजीव। तो वो जीवा जीव इंडिकेट्स जीव एंड अजीव, तो जीव है ना, जीवाय अजीवाय, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना माता पिता को प्रणाम करो, इसका मतलब माता हाइफन पिता, दैट हाइफन इंडिकेट समास। दैट डजंट मीन माता पिता को प्रणाम करो, दैट डजंट मीन माता पिता को प्रणाम करो। एक्चुअली हमको माता पिता को प्रणाम करना है या तुमको माता पिता को प्रणाम करना है। तो वहां पे क्या किया, वो और को ड्रॉप कर दिया और उसको एक हाइफन से इंडिकेट कर दिया। अंडरस्टूड? तो ऐसे जहां दो की बात आती है, दो और दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, दो और दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अंडरस्टूड? दो या देखो पेज नंबर 15 में द्वंद्व समास का डेफिनेशन, दो या दो से अधिक संज्ञाएं एक साथ रखी गई हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। माता पिता, सगा संबंधी, पुण्य पाप, लोक परलोक, सुख दुख, जन्म मरण, यश अपयश, है ना, इस प्रकार। तो मैम ये दोनों, हाँ बोलो। मैम, तो ये जीवाजीव संधि भी है, तो संधि और समास दोनों हो सकते हैं ऐसे साथ में? हाँ, तो पहले हम प्लस डालेंगे फिर माइनस डालेंगे, अच्छा, तो मतलब है ऐसे ना। एग्जाम्पल मिलेंगे सब में? हाँ यस, तो कभी देवालय भी, कभी संधि हो देवालय भी भी। सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। अब देवालय है वो द्वंद्व समास नहीं है, अच्छा। वो तत्पुरुष समास है। देव हाँ, का तो वहां पर विभक्ति आई है, ओके। तो जहां विभक्ति आती है वो नेक्स्ट समास है, तत्पुरुष। तत् यानी वह पुरुष, वह पुरुष यानी वह विभक्ति। ओके, तो मिस संधि और समास दोनों ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे हमें? यस, सारे समास में संधि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे। यस मैम। यस। हाँ, अब तत्पुरुष समास पर आ जाते हैं, सेकेंड वाला। पहले नाम देख लेते समास के नाम। थर्ड है तत्पुरुष में, वहां पर तत्पुरुष में भेद है दो, एक है कर्मधारय और एक है द्विगु। कहीं कहीं पर क्या करते हैं, 6 प्रकार के समास लिखा देते हैं और कहीं कहीं पर 4 बता देते हैं और तत्पुरुष के 2 भेद और कर देते हैं, तो दोनों तरह से चलता है। तो कर्मधारय क्या है बाद में बताएंगे, द्विगु क्या है बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि या बहुविहि और अव्ययी भाव। आप चाहे प्राकृत में लिखो या ये संस्कृत है, देखो दंड लिखे तो प्राकृत, द्वंद्व तो संस्कृत, तत्पुरुष तो प्राकृत, तत्पुरुष तो संस्कृत, कर्मधारय तो संस्कृत, कम्मधारय तो प्राकृत, द्विगु या दिगु और बहुव्रीहि या बहुविहि। तो इस प्रकार नाम आप कोई भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अब तत्पुरुष में डेफिनेशन देखिए। जिस समास का, देखो समास में कभी भी 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, द फर्स्ट हाफ द सेकेंड हाफ, है ना, हाइफन नो। तो हाइफन के पहले वाला वर्ड इज कॉल्ड पूर्व पद, हाइफन के बाद वाला इज कॉल्ड एज उत्तर पद। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद अपनी विभक्ति के संबंध से उत्तर पद के साथ मिला हुआ है, सो देयर इज सम विभक्ति ओवर देयर।
Okay, Purva and Uttar are joined by some vibhakti. That is called Tatpurush समास. इस समास का पूर्व पद द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है. तो द्वितीय होगा तो हम बोलेंगे द्वितीया तत्पुरुष. तृतीया होगा तो हम बोलेंगे तृतीया तत्पुरुष. चतुर्थी होगा तो हम बोलेंगे चतुर्थी तत्पुरुष. पंचमी तो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे. ठीक है. पूर्व पद जिस विभक्ति का हो उसी नाम से तत्पुरुष समास कहा जाएगा. तो वो सारे नाम दिए हुए. चलिए अब द्वितीय का एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, अतीत, पड़ीय, ग, पत्त, आवन्न, ये शब्द आएंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, है ना, और द्वितीय तत्पुरुष लगे. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे इंद्रियातीत, आत्मा इंद्रियातीत है. यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड आत्मा बाय द सेंसेस. तो अभी आप देखो इसका क्या मीनिंग हुआ. इंद्रियों से परे, अतीत, अतीत यानी बियॉन्ड. तो वहां पे से आ गया ना. तो वहां पे हिंदी में तो से लिखा हुआ है, लेकिन प्राकृत में देखिए द्वितीय है. इंद्रियम अतीतो, इंद्रियों को छोड़ करके. समझ में आया. तो इंद्रियम, इंद्रियों को नहीं डाला उन्होंने. अतीतो समझ जाना, इंद्रियों से परे. नेक्स्ट, अग्गिम पड़ियो, तो इसका मतलब क्या हुआ. आग में पड़ा हुआ, आग को प्राप्त हुआ. तो मैं दिख रहा है लेकिन वहां में मीनिंग नहीं है, द्वितीय का मीनिंग आग को पहुंचा हुआ. नेक्स्ट, शिवम गो, शिव को प्राप्त, है ना, शिव गति को प्राप्त, या शिव महापुरुष को, या मोक्ष, शिव यानी मोक्ष को प्राप्त. नेक्स्ट, सुहम पत्तो, सुख को प्राप्त. पलयम गो, पलय, प्रलय को प्राप्त. दिवम गो, दिव गो, दिवम गो, तो स्वर्ग को प्राप्त. देखो लेफ्ट में दिया हुआ वो विद द्वितीय है, और राइट में दिया हुआ है वहां से द्वितीय हटा दिया, ज्वाइन हो गया. दिख रहा है आपको मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ. आपके पेज नंबर 16 पर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिस्ट है, इट इज विद द विभक्ति, एंड राइट साइड द लिस्ट इज विदाउट द विभक्ति, एंड इट इज कॉल्ड एज समस्त पद. समास हो गया तो इट इज कॉल्ड समस्त पद. तो आपको लेफ्ट वाला देंगे तो आपको राइट वाला लिखना है, राइट वाला देंगे तो लेफ्ट वाला लिखना. मैम तो और कौन इसमें सा समास माइनस है की बताना. साइन, इसमें हाँ? इंडियम माइनस अति, तो वी हैव टू राइट if when we write, or you don't have to put any sign. See, when you write in the, you may not put the sign. You don't have to need Sign. to. हाँ, संधि no में हम need. प्लस डालते हैं, इसमें प्लस या माइनस या ऐसा कुछ साइन नहीं डालेंगे, राइट. देखो आप है ना, इंदिया तीतो अगर आपके ग्रंथ में आ गया, लिटरेचर में पढ़ने को आ गया, तो आप इंदिय प्लस अतीतो, फिर इंदियम अतीतो, अतीत, ऐसा करोगे. मैं वापस बोलती हूँ, अगर यही वर्ड इंदिया तीतो लिटरेचर में पढ़ने को आया तो आप क्या करोगे, बड़ा ब्रैकेट खोलोगे, इंदिय, है ना, फिर प्लस अतीतो, इंदिय प्लस अतीतो, ऐसा लिख दोगे. अब इंदिय है तो वहां पर तो वो मूल शब्द है, वहां पर वो विभक्ति डाले ही नहीं है, तो आप वहां पर 2/1 नहीं लिखोगे, बट मीनिंग आपको 2/1 का मिल रहा है. ये समास से आपको पता चल गया कि ये 2/1 वाला मीनिंग वाला है. और अतीतों में ओ निकाल दोगे और अतीत लिख करके 1/1 लिख दो. ऐसा ऐसा ग्रामर होता है, व्याकरणिक विश्लेषण इस तरीके से होता है. मतलब इंडियम प्लस अति तो पहले लिखा, बाद में इंडिया माइनस अतीत. पहले इंडियम नहीं लिखेंगे, आपको इंडिया तीतो वर्ड मिल गया, बराबर. क्या करोगे, इंडियम कैसे लिखोगे आप, वहां पे तो मूल शब्द रखा हुआ है. हाँ, इंडियम है ही नहीं वहां पर, तो आप कैसे लिखोगे. तो आपको इंडिया क्लोज द स्मॉल ब्रैकेट, नो ग्रामर, नो ग्रामर, मूल शब्द है ना, संज्ञा है तो ओनली ग्रामर. ठीक है. और फिर अतीत,
पहले अतीतो लिख के प्लस प्लस करके क्लोज ब्रैकेट, नो ग्रामर, हाँ, no grammar. In the year plus atito, close the small brackets, close the big bracket, no writing the batta. Second line में in the year minus atita, o हटा दोगे, then you'll put 1 by 1. अच्छा, O indicates 1 by 1, no? हाँ, ये लेकिन द्वितीय है ना, 2 by 1 बोला है ना। लेकिन आपको समझना है, हाँ, जैसे माता पिता, माया च पिया हाँ, को प्रणाम करो, तो वहां 2 by 1 कहाँ है? नहीं, वहां तो 2 by 1 दिख नहीं रहा है ना, नहीं है। तो आप तो खाली जो दिखेगा वही लिखना है आपको, बाकी मीनिंग में लिखोगे। इंद्रियों से परे, इंद्रियों को पार किया हुआ। ग्रामर तो जितना दिखता है उतना ही लिखोगे, आप तो अपने मन से इंद्रियम अतीतो वहां नहीं लिख सकते। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये वर्ड है ना, बहुवीरो देशो, ये वर्ड अगर देखो फर्स्ट पेज में, पेज नंबर 14 पे बहुवीरो देशो आ गया, तो आप क्या लिखोगे? बहु माइनस वीर, फिर ब्रैकेट बाहर 1 by 1 लिख दोगे, और बहु को क्या लिखोगे? विशेषण। विशेषण। अब यहाँ पर जम्मी देशे बहवो वीरो, वो सब तो है ही नहीं ना, नहीं, तो वो सब आप क्यों ग्रामर लिखोगे? तो जितना मिलता है उतना ही लिखोगे, लेकिन समझोगे वो समझने में, जैसे बहुवीरो देशों में आप समझोगे क्या? जिस देश वो में वीर बहुत है, वीर रहते हैं, वीर है। ऐसे ही यहाँ पर आप समझोगे इंद्रियों को पार किया हुआ। बराबर। ये आपकी, ये लेफ्ट में आपकी क्लैरिटी के लिए लिखा हुआ है। मैम इट मीन्स दैट विग्रह पूछा है तो वी विल राइट इंद्रियम प्लस अतीतो, बट व्हेन हाँ, आस्क व्याकरणिक विश्लेषण विल राइट द वे यू आर सेइंग। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। जब आपको उस वर्ड को स्प्लिट करना है तो लेफ्ट वाला करोगे, और ग्रामर पूछेंगे तो मैंने जो अभी बताया वो करोगे। वेरी गुड, वेरी वेल, करेक्ट, प्लीज से। वर्ड दे के समास पहचानने को नहीं बोल सकते कि बोल सकते? वो भी कोई भी एक हाँ, वर्ड दे के कि ये कौन सा समास है? हाँ हाँ, कुछ भी आ सकता है। जैसे अभी मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगी तो आपको पूछूंगी कौन सा समास है बताओ, तो आपको बताना चाहिए ये द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, फिर उसका विच्छेद कैसे करना वो बताना, विग्रह कैसे करना, करेक्ट है ना? कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, और मैम ये जो दिवम गौ, तो दिवम हाँ, दिव गौ, सो हाँ, ये अनुस्वार लोप संधि भी है ना? क्यों? अनुस्वार, क्योंकि वो नहीं, दिवम गौ, तो दिव गौ, तो अनुस्वार लोप हो गया ना? नहीं, यहाँ पर अनुस्वार का लोप कैसे करेंगे आप? पहला जो वर्ड था वो दिवम गौ, देन संधि होके दिव गौ, तो वो अनुस्वार चला गया। हाँ, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छा, नो प्रॉब्लम, करेक्ट, वेरी गुड, तो चलेगा। सभी में आएगा, गिम पढ़ियो, हाँ सब में शिवम आएगा, गो, सब में है या सब में सही है। आप इसमें संधि भी देख सकते हैं, समास भी देख सकते हैं। पर मैम दिवा गो वर्ड देंगे ना मैम, दिवम गो तो नहीं देंगे। अभी आपने जैसे बोले इंडिया थी तो इंडिया प्लस अतीत, तो दिवा गो में वो अनुस्वार आया ही नहीं ना मैम, वो तो उन्होंने बताया अपने को। देखो देखो, अभी आप पीछे ना पेज नंबर 22 पर आओ, वहां वर्ड्स देखो, आपके वो वर्ड्स देखो सारे। अभी देखो, आपको है ना, पहले ना रुको, पहले मुझे पूरा पढ़ाने दीजिए, तभी हम वहां पर तक जा सकते हैं, है ना? वहां तक जा सकते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट ले लेते हैं कर्म। द्वितीय एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब तृतीय के एग्जाम्पल देखो। साधु के द्वारा वंदित, तो साहू वंदियो, तो वहां पे तो साहू वर्ड अलग है, वंदियो वर्ड अलग है, लेकिन ये के द्वारा है, तो वहां पर क्या होना चाहिए था? साहू हिम। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई लोप हो गया, कुछ हो गया? नहीं बोलोगे,
है ना, हिम का लोप हुआ, वो नहीं मीनिंग लेना है यहाँ पर। जब दो वर्ड पास पास होते हैं, है ना, और आपस में कोई विकार होता है तो वहां संधि होती है। समझ में आया? अब जैसे साहू वंदियो, ये साहू अलग वर्ड है, वंदियो अलग वर्ड, तो वहां कोई संधि का रूल लगाना नहीं है आपको। इसी प्रकार दीव गो, तो वहां पे दीव मूल शब्द है, गौ अलग शब्द है, तो वहां पे कोई विकार नहीं हुआ, तो आपको वहां संधि का रूल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बोल दिया कि यहाँ पे दिवम गौ, ये वर्ड मिल करके ऐसा बना, तो भी कोई गलत बात नहीं है ना। दिवम गौ का मैंने दिव गौ लिखा, तो द्वितीय का मैंने वहां पे अनुस्वार को हटाया या मैंने विभक्ति का लोप किया, दो बातें हैं वहां। विभक्ति को हटा के मैंने उसको ज्वाइन करके समस्त पद बना दिया, इसलिए मुझे वहां संधि का रूल देखने की जरूरत नहीं है। यही चैप्टर अगर संधि में आए तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे ये लोक वेदांत संधि। टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग एंड बोथ आर करेक्ट। चलो इसी प्रकार जीर्ण शरीर, अब आपको लेफ्ट में नहीं देखना है, वो मन में देखना है। राइट में देख करके बोलिए जीर्ण सरिसो, यानी जिनेश्वर के समान। तो के द्वारा, के समान, के कारण आदि अर्थों में तृतीया होती है। जब हम नेक्स्ट लेसन में कारक का लेसन पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन हम कारक का पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये एग्जाम्पल वापस आएंगे। नेक्स्ट दया जुक्तो, दया से युक्त, तो दया जुक्त, दो वर्ड पास पास आके बैठ गए, एंड द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट्स अ विभक्ति, इट इंक्लूड्स अ विभक्ति, दैट इज अ थर्ड विभक्ति, तो इसलिए ये तृतीया तत्पुरुष। गुण संपन्नो, गुण से संपन्न। पंक लिप्तो, पंक यानी कीचड़ से लिप्त, तो ये सब में तृतीया। चतुर्थी के एग्जाम्पल देखिए, मोक्षनाणम, तो यहाँ पर मोक्ष के लिए ज्ञान या मोक्ष का ज्ञान, तो ये षष्ठी में भी आ सकता है, चतुर्थी में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर। लोय हियो, लोय हियो का मतलब है लोक हित, बट इट इंडिकेट्स लोक का हित, लोक के लिए हित। लोग सुहो, लोक का सुख या लोग के लिए सुख, दोनों चतुर्थी षष्ठी दोनों यहाँ पर आ सकते। अब आप क्या मीनिंग लेते हैं उसके हिसाब से आप विभक्ति लगाओगे, ठीक है। बहुजन हियो, बहुत जनों का हित, तो वहां पर भी बहुत जनों के लिए हित, चतुर्थी षष्ठी दोनों से। क्या चाहिए बेटा इसको, ध्रुव? अच्छा, इसी मैम प्रकार पंचमी, हाँ बोलो। मैम मुझे एक डाउट हो रहा है, ये जो हम लेफ्ट साइड का देख रहे हैं वो तो समास है ही नहीं है, राइट साइड वाला समास है ना? हाँ, राइट साइड वाला समस्त पद है, उसमें समस्त, समास ढूंढना है। हाँ, तो जो तो मैंने पूर्व अभी कहा, और उत्तर मैंने जो पद जो, कहा पंकज, पंक से लिप्त, वो मैंने हिंदी कहा, उसका प्राकृत क्या होगा, पंकेन लिप्तो। मैं जो बोल रही हूँ वो हिंदी है, आपको लेफ्ट में वो प्राकृत, उसी हिंदी का वो प्राकृत है। हाँ बोलो। ये जो उत्तर पद और पूर्व पद अपन पढ़े थे, तो वो कौन से, लेफ्ट साइड देखना है कि राइट साइड देखना है मैम? नो नो नो, राइट हैंड साइड में दो वर्ड है ना, हाँ, तो द उसका फर्स्ट वन पूर्व इज पद, पूर्व पद, द सेकेंड ओके, वन इज द उत्तर पद। यस, राइट हैंड साइड में दो वर्ड है ना, हम्म, साहू वंदियों में दो वर्ड है ना, तो साहू पूर्व पद इज और द पूर्व वंदेयु, पद, पूर्व पद, हाँ, वंदियो इज द उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व ओके, पद में विभक्ति है, पूर्व यस, पद में विभक्ति है, वो इंडिकेट लेफ्ट में किया हुआ ठीक है मैम, समझ में है। नेक्स्ट पंचमी में देखिए, डरने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पंचमी लगती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो संसार भियो, संसार भियो यानी संसार से डरा हुआ। जिस संसार से तीर्थंकर भगवान भी डर करके आत्मा में चले गए, मोक्ष ले लिए, उस संसार से हम लोग नहीं डरते। देखो हम लोग ग्रेट है
है ना। तो संसार से डरे हुए, भयभीत, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहीं आया है कि जिस संसार से तीर्थंकर भगवान डरे थे और इंद्रिय विषयों का त्याग करके मोक्ष में गए, आत्मा में गए, उस संसार से हम नहीं डर रहे। यही हमारा अज्ञान है, यही हमारा मोह है, यही आत्मा की धीटता है, यही उसका ईगो है, अक्कड़ है। वो सोच रहा है कि मैं संसार में हाथ पांव मार के सुखी हो जाऊं। अगर होते तो फिर तीर्थंकर भगवान क्यों चले जाते? नहीं हो सकते, इसलिए बता के गए रास्ता। ठीक है ना। चलो, दंसण भट्टो भट्टो दंसण भट्टस नत्थि मोक्षो, ये कुंद कुंद का फेमस वाक्य है। दर्शन से भ्रष्ट मतलब दर्शन से अलग हो गया, है ना। दंसण भट्टो भट्टो दंसण भट्टस नत्थि मोक्ष। चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। देखो, समाज में चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति को सजा मिलती है, और जिन शासन में दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति की सजा नहीं होती। इसलिए हम सम्यक दर्शन के गीत गाते, ठीक है। अन्नाण भय यानी अज्ञान से भय, एंड लोगों के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। जिस अज्ञान से भगवान डरने को कह रहे हैं, संसारी लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है। इट इज लाइक एक पिजन है और उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है, तो पिजन क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, ये सोच के कि खतरा भाग गया। कोई खतरा वतरा भागा नहीं, वो वैसे ही है, ये बेचारा अपने को फूल कर रहा है। ऋण मुक्तो कर्ज से मुक्त, इस प्रकार पंचमी चोर भयम, चोर से डर। षष्ठी का देखिए, देव मंदिरम, देव का मंदिर। तो मुझे एक्चुअली लिखना क्या चाहिए था? देवस्य मंदिरम लिखना चाहिए। मैंने डबल स ड्रॉप करके, शॉर्ट करके देव मंदिरम बोल। अंडरस्टूड। इसी प्रकार विद्याठाणम, विद्याठाणम का मतलब है विद्यालय, विद्या का स्थान। तो विद्यालय वर्ड में समास है, विद्या का आलय, शौचालय, पुस्तकालय, ग्रंथालय, भोजनालय। नोबडी राइट्स भोजन का घर, विद्या का घर। अंडरस्टूड कैसे समास यूज होता है? लाइक यू से ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का मतलब क्या? ऑफिस का बॉय, ऑफिस के लिए बॉय, ऑफिस में बॉय। सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन आप इतना मीनिंग नहीं बोलते हो, आप ऑफिस बॉय बोलते हो। सो इट इज अंडरस्टूड ये ऑफिस का बॉय है, ऑफिस में रहता है और ऑफिस के लिए काम करता है। अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है। विद्याठाणम हो गया। धम्म पुत्तो, धर्म का पुत्र, सब जगह षष्ठी का मीनिंग लेना। इसी प्रकार सप्तमी कला कुशलो, कलाओं में कुशल, कला में कुशल। देखो, कला सु आ गया, सप्तमी बहुवचन है। बहुत सारे कलाओं में ये कोई कोई अपनी एक कला में बहुत कुशल होता है, और कोई बहुत कलाओं में बहुत कुशल होता है, और कोई बहुत कला में अल्प कुशल होता है। वो तीनों मीनिंग हो जाते हैं। गिह जाओ यानी घर से, घर में जन्म लिया हुआ। आई कैन से आई एम गिह जाओ, आई वॉज बॉर्न इन माई ननियाल्स हाउस, है ना। पुराने जमाने में तो घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, कौन जाता था हॉस्पिटल। और मेरी मम्मी कहती है, जब जब मेरा भाई हुआ था, हॉस्पिटल गए थे, तो वहां के जो जाट लोग है ना, जाट लोग, वो बोलते थे कि ए हॉस्पिटल ने तो सब में लोग कई करा 1 सेकेंड।
हाँ, तो वो जाट लोग बोलते थे कि हॉस्पिटल ने तो सब में लोग क्या बोलते हैं, हमको तो इनकी परवाह ही नहीं है, ये मोटे मोटे बाजरी की रोटी खाते हैं और घट्टी पीसते हैं, इतना काम करते हैं, हमारे तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि केले में से छिलके में से केला निकलता, यानी एकदम ऐसे ही 1 मिनट में डिलीवरी हो जाती है और घर पे ही कर लेते हैं हम लोग डिलीवरी, और डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन सब काम पे भी लग जाते हैं, कोई आराम वाराम कुछ नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट रफ एंड टफ लाइफस्टाइल जो थी ना, वो हेल्दी लाइफस्टाइल थी। वन सेकेंड। Ma'am, you're Ma'am, mute. you're Ma'am, you're mute. Sorry. So what I was telling is, based on that reference, जो rough and tough lifestyle थी ना, that was living close to nature and that was a healthy lifestyle. तभी उस जमाने में लोग पहाड़ पर चढ़ करके ध्यान कर लेते थे, और आज हम एक बिल्डिंग नहीं चढ़ पाते हैं। तो जितना आप वॉकिंग करो, फिजिकल एक्टिविटी करो और मेंटली आनंद में रहो। नहीं समझ में आया? कुछ आया या बहुत कुछ आ गया? देख लो आप लोग सब अपना, ठीक है? हाँ, तो वॉक टू द ऑफिस, वॉक ऑन द स्टेयरकेस। एकदम से मत वॉकिंग कर लेना, थोड़ा करके बढ़ाना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट सप्तमी ले लीजिए। नर सेठो, नर यानी मनुष्य, सेठ यानी श्रेष्ठ, यानी बहुत सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो राइट लेफ्ट में क्या लिखेंगे? नरेसु सेठो, बहुत सारे मनुष्यों में ही इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। कम्म कुशलो यानी कर्म में कुशल, तो कहीं कम में एक वचन हो गया, कहीं नरेसु में सप्तमी बहुवचन हो गया, है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे कुछ ड्रॉप हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएंगे हम दूसरे प्रकार के समास पर। तत्पुरुष क्लियर हो गया। रिविजन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ समास अभी तक जो पढ़े? द्वंद्व में ड्यूअल और तत्पुरुष में विभक्ति देखना, बस। नेक्स्ट आ जाएगा कर्मधारय, इसमें विशेषण विशेष्य। हाँ, अब देखेंगे ये क्या है वो विशेषण विशेष्य। जैसे लाल गुलाब, हिंदी में बोले तो लाल गुलाब, तो गुलाब इज ना विशेष्य and विशेषण is lal, adjective and one noun. So one, the पूर्व पद और उत्तर पद, anything can be adjective and the other can be a noun or a pronoun. जिसके बारे में क्वालिफाई होता है उसको कहते हैं विशेष्य, और जो क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं विशेषण। तो जहां पे ये संबंध अपने को दिखता है तो वहां पर कर्मधारय समास समझना। एग्जाम्पल, रत्त घड़ो, लाल घड़ा, कच्चा घड़ा, पका हुआ घड़ा, सुंदर घड़ा, बड़ा घड़ा, कोई भी हो सकता है विशेषण। वीर जिनो, कैसे हैं हमारे जिनेश्वर भगवान? वीर, और वीर कौन है? जिनेश्वर है। दोनों विशेषण हो सकते, दोनों विशेष्य हो सकते, ठीक है? शुद्ध पक्षो, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। पीयवत्थम, पीला वस्त्र, सुंदर प्रतिमा, आदि आदि वर्ड। कभी कभी समास में दोनों शब्द विशेषण भी होते हैं, जैसे अभी अभी बताए ना, लाल पीला वस्त्र, रक्त पीयम वत्थम, शी उन्नम जलम, शीत उष्ण जल। कई बार पूर्व पद उपमा सूचक होता है। उपमा यानी सिमिली, जैसे मेरी माँ कैसी है? चंदन बाला जैसी है। मेरे गुरु कैसे हैं? गौतम स्वामी जैसे हैं। तो ऐसे बोलते ना, उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पे क्या कहते हैं?
चंद मोहम, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है। तो वो मुख का ही विशेषण हो गया, वो कर्मधारय समास। वज्र शरीर, भगवान का शरीर, उस जमाने में वज्र ऋषभ नाराज। आज हम कितना भी अच्छा खाना खा लो, हड्डियां तो ऐसे जुड़ी हुई है कि थोड़ा धक्का लगे और फ्रैक्चर हो जाए। तो आप लोग पढ़ते ना अपने सहनन कैसे है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है, तो पूरा अपना लोएस्ट सहनन होता है। कई बार पूर्व पद केवल निश्चय बोधक होता है, जैसे संयम धन, यानी संयम ही धन है। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? अच्छा अच्छा क्यों? अच्छा तो इसको रखा, चाबी लाके इसको दे दे, चाबी लाके तू दे किसको? अच्छा समझ, अच्छा दे, वापस मुझे लाके दे, है ना? उसका ध्यान रख, देख उसका हाथ आ जाएगा देख के। अरे उसमें मत डाल चाबी। हाँ चलो। विद्या चीय धनम, विद्या धनम यानी विद्या ही धन है, तो ही इंडिकेट करने के लिए, है ना, निश्चय इंडिकेट करने के लिए भी वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो एकदम हो गया। अब नेक्स्ट नंबर्स आएंगे, नंबर्स। मैम जो ये है ना, कभी समास में दोनों शब्द विशेषण ही होते हैं, तो इसमें रत्त पीएम ही खाली है ना समास के, वत्थम वर्ड भी समास में ही आएगा? नो 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 नो, वस्त्र कैसा है, दो विशेषण हो गए, लाल भी है पीला भी। तो रत्त पीएम, राइट? हाँ, रत्त पीएम इज द विशेषण, वस्त्र इज द नाउन एंड विशेष्य। तो समास का वर्ड खाली रत्त पीएम ही है। कहाँ पर? अभी हमने किया ना, उसमें फर्स्ट जो दोनों शब्द विशेषण है उसमें वस्त्र वर्ड नहीं है, नहीं आएगा ना भाई। यहाँ पे बोलना चाहिए था उनको दो विशेषण है, यहाँ पर उनको बोलना है कि दो विशेषण है। ओके ठीक है। विग्रह में विग्रह कैसे होगा रत्त पीएम वत्थम का? एक मिनट अभी नहीं, ये लो ये लो। हाँ बोलो, क्या पूछना है आपको? मैम रत्त पीएम वत्थम का विग्रह हाउ विल वी डू, लाइक रत्तम च पीएम च ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, आपको ये जो रत्त पीएम वस्त्र है वो विग्रह किया हुआ ही है। ओके ओके, वो विग्रह किया हुआ ही है। तो मैम उसका समास कैसे होगा? तो समास विल बी रत्त पीय वत्थम। यस, वो बिंदी जाएगा और अनुस्वार जाएगा। यस, अनुस्वार निकल जाएगा। मैम बोलो। पीएम तम वत्थम लगाया है, क्योंकि वत्थम नपुंसक लिंग है इसलिए तम लगाया है। अब रत्त पीएम ते वत्थम आएगा क्या मैम? कुछ नहीं आएगा, रत्त पीय वत्थम इज वन वर्ड दैट इज जॉइंड वन वर्ड। हाँ ये नहीं अपने को यहाँ पे बताया ना। हाँ नहीं, यहाँ पे जैसे अपन ने इसको करे ना पीएम तम वत्थम, तो एक पीला वस्त्र और लाल पीला वस्त्र, एक ही वस्त्र या दो वस्त्र? यहाँ पे पीएम तम वत्थम, वो तम को हटा दीजिए, वो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ये कोई रूल नहीं है। नहीं मैम नहीं ऐसा नहीं, अब जैसे अपने को पीय वत्थ दिया है, अब इसका समास अपने को कर इसमें इज इक्वल टू के पीछे वाला हमें करना होगा, रत्त पीएम वत्थम में नहीं। जैसे पीय वत्थ अपने को इधर ना एग्जाम्पल में जो वर्ड्स दिए हैं ना, पीय वत्थ को अपन जब लिखेंगे तब पीएम तम वत्थम लिखना पड़ेगा ना। जैसे पंच नमोकारो लिखा या ऐसा वर्ड दे दिए अपने को पीय वत्थम, तो अपन उसको कैसे समास लिखना है, तो पीएम तम वत्थम कर्मधारय समास ऐसा लिखेंगे ना। तो इसमें मैम ने कहा ना ब्रेक किया हुआ है, तो इसका इज इक्वल टू रत्त पीय वत्थम आएगा और अ के ऊपर अनुस्वार चला जाएगा। नहीं संधि थोड़ी ना करना है अपने को, प्लस करना नहीं है, समास करना है अभी तो ना।
अरे प्लस नहीं, मतलब इसका इज इक्वल टू का राइट हैंड साइड का दिया नहीं है ना अपने को। अभी पीछे मैम ने कहा कि ये किया हुआ नहीं, है। पीछे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना अपने को, उसमें अपन करेंगे समास, तो फिर अपने को उसमें ऐसा करके लिख के और फिर कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास ऐसा लिखना पड़ेगा ना, वो पूछ रही हूँ मैम को। अभी रुकिए, पहले पूरा कर लेते हैं, अभ्यास में जाएंगे तब आप डाउट्स पूछ। यहाँ पे लेफ्ट में पीएम तम वत्थम दिया हुआ है, वो तम कहीं मिल भी सकेगा कहीं नहीं भी मिलेगा, आप इसको रूल नहीं बना सकते। समझ में आया? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल दिए ना, पिय वत्थ ऐसा वर्ड दिए, और इसको पूछेंगे कि समास कैसे करके पूछे थे, कौन सा समास से करके, तो अपने को ये ऐसा लिख के फिर समास लिखना पड़ेगा ना, ऐसा पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, आपको उसको स्प्लिट करना और कौन सा समास है बताना, बस बताना। हाँ हाँ, आपको ये लेफ्ट वाला याद नहीं रहने वाला है। अच्छा कोई तम लिखेगा कोई नहीं भी लिखेगा तो दोनों चलेगा। अच्छा, लेफ्ट ठीक है, वाला आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। नहीं आपको एक्चुअली वो ऐसा डिस्क्राइब किया तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे पीएम वत्थ नपुंसकलिंग है इसलिए तम आ गया, ऊपर सो आया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको समझाने के लिए वहां लिखा हुआ है। ओके मैम, ठीक जैसे है। वो बहुवीरो देशों में आपको समझाने के लिए जम्मी देशो बहुवीरो संति, लेकिन ये सब ये राइट में है कहाँ? ये आपको समझाने के लिए तम सो लिखा हुआ है, बट ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है। ओके मैम, ठीक है मैम, मैम अंडरस्टूड? 22nd पेज पे जो थोड़ा है ना वो 2-4 करा देना बाद में, कैसे बाद में करना बाद में मालूम पहले पड़े। पहले खत्म तो करने दो माय डियर हाँ चिल्ड्रन। बराबर, सॉरी। या फिर आप कर लोगे पूरा, मैं जाऊं वहां पर? नेक्स्ट, द्विगु में नंबर लेना। फर्स्ट वाला वर्ड नंबर हो सकता है, सेकंड वाला वर्ड नंबर हो सकता है। जैसे पंचणम अणुवयाणम, तो क्या हुआ? पंचन्नम अणुवयाणम, 5 अणुव्रत। तीनम गुणवयाणम, 3 गुणव्रत। अब यहाँ पर ये तो 2 अलग अलग वर्ड है। पंचणम अणुवयन, या संधि भी है और समास भी है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत। अब यहाँ पे देखो नवतत्तम, राइट में क्या दिया है? नवतत्तम, लेकिन उसका स्प्लिट कैसे करेंगे? नवन्नम तत्ताणम समूहो, इट इंडिकेट्स 9 तत्वों का समूह। आपको लेफ्ट वाला नहीं याद करना, नवतत्तम 9 तत्व, द्वंद्व समास, बस खत्म आपका काम। आपको लेफ्ट वाला नवन्नम तत्ताणम समूह सब नहीं लिखना है एग्जाम में। नव माइनस तत्व, नव तत्व, बस ओवर। लेकिन उसका हमें समझना क्या है? 9 तत्वों का समूह। चौकसायम, तो क्या है मीनिंग? 4 कषाय। तो या लेफ्ट में क्या दिया है? चौनम कसायाणम, इट इंडिकेट्स ऑल द 4 कषाय, बस। तीनम लोगाणम, तिलोगम यानी 3 लोक, और द होल 3 लोक लेना। ठीक है? कभी कभी समूह अर्थ में द्विगु समास पुल्लिंग एक वचन भी हो जाता है, जैसे तिव्यपो, ओ हो गया 3 विकल्प। जैसे नवतत्तम, तो वो नपुंसकलिंग तत्तम, कसायम, तिलोगम, तो वियप्पो। इसी प्रकार अनेक अर्थ में जो द्विगु से उसमें वचन और लिंग का उपयुक्त प्रकार से नियम नहीं भी होता है, जैसे चौदिशा, तिन्नी लोया। ठीक है? कहीं आपको तिन्नी में अलग विभक्त लिंग मिलेगा, लोया में अलग मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं बहुव्रीहि समास में। अभी द्विगु कैसे याद रखोगे? नंबर, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट 2, तत्पुरुष वेरी क्लियर, कर्मधारय विशेषण विशेष्य। बहुव्रीहि में क्या होता है? वहां पर भी विशेषण विशेष्य होता है, बट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे एक दंतो, इट इंडिकेट्स whom,
इट इंडिकेट्स होम। एक दंत एक किसके है? दंत, जिनके एक दांत है। कौन? गणेश जी, गजानन। गणेश जी। हाँ, अगर किसी बच्चे का एक दंत आया है तो वो एक दंत उसके लिए नहीं है, वो गणेश जी के लिए ही है। सो एक को इंडिकेट करे वो बहुव्रीहि समास। पढ़ लीजिए, पढ़िए, कौन पढ़ेगा पैराग्राफ को? मैम मैं पढ़ूं? जब समास में आए हुए दो या अधिक शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में प्रयुक्त शब्द प्रधान नहीं होते हैं, परंतु उनसे पृथक अन्य कोई शब्द ही प्रधान होता है। इसलिए इस समास को अन्य पदार्थ प्रधान समास भी कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ो। इस समास के दो भेद हैं। फर्स्ट, समास विभक्ति वाले शब्द, प्रथमांत शब्द, इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। सेकंड, भिन्न विभक्ति वाले शब्द, एक शब्द प्रथमांत और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो, इसे वैधिकरण बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। इस समास का विग्रह करते समय ज, जा की विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, द्वितीया से सप्तमी तक, किंतु समास में आए हुए शब्द प्रथमांत ही होते हैं। देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल से। अब पहले वाले बहुव्रीहि का एग्जाम्पल, समान विभक्ति वाले शब्द, जैसे आरूढ़ वाणरो। आरूढ़ यानी चढ़ा हुआ, जिस पर बंदर चढ़ा हुआ है वह। ठीक है, आरूढ़, इट डज नॉट इंडिकेट ऑल एंड एनी monkeys, दैट पर्टिकुलर monkey जो जिस पर बंदर चढ़ा हुआ, दैट पर्टिकुलर पेड़ और एनीथिंग। तो वहां पर आरूढ़ों में भी प्रथमा विभक्ति है, वानरों में भी प्रथमा विभक्ति है, इसलिए वो समान विभक्ति वाले प्रथमांत का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, जियाणी इंदियाणी, जी इंद्रियो, जिय इंद्रियो यानी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया। तो इंदियाणी नपुंसकलिंग, जियाणी नपुंसकलिंग, जेण यानी जिसके द्वारा। ये तो हमको समझाने के लिए जेण लिखा, वर्ड में जेण नहीं है। तो जी इंद्रियो यानी जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई है वह व्यक्ति। इट इंडिकेट्स जिनेंद्र भगवान। इट इज इंडिकेटिव ऑफ जिनेंद्र भगवान। क्लियर? मैम इसमें और तत्पुरुष समास में क्या डिफरेंस? उसमें भी द्वारा मतलब विभक्ति के अकॉर्डिंग ही चलता है और इसमें भी विभक्ति का यूज है। इट इज इंडिकेटिंग जिनेंद्र भगवान। इट इज इंडिकेटिंग जिनेंद्र भगवान, वही लेना मीनिंग, वही। अन्य व्यक्ति इज इंपॉर्टेंट, विभक्ति इज नॉट इंपॉर्टेंट। आगे चलो, चौमुहो। चौमुहो मतलब जिसके चार मुख है। इट इंडिकेट्स ब्रह्मा जी। तो चार मुख है जिसके, वो विभक्ति नहीं लेना, ब्रह्मा जी का ही मीनिंग लेना बस। बाकी विभक्ति भी हो सकती है, विशेषण विशेष्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक दंतो, एक दंत गणेश जी। सुत सिंहो, सोया हुआ सिंह। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी देखो, वहां पर विभक्ति भी दी हुई है आपके, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, 3/1, 3/1, 6 पर कोई भी हो सकता है, वहां पर विभक्ति कोई भी हो सकती है। भिन्न विभक्ति, चक्कपाणी। चक्कपाणी का मतलब क्या है? चक्कपाणी यानी चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब चक्र, जिसके हाथ में चक्र है। तो एक शब्द प्रथमांत और दूसरा शब्द षष्ठी या सप्तमी में होता है। एक शब्द प्रथमांत, प्रथमांत का मतलब क्या है? प्रथमांत का मतलब क्या? प्रथम विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, चक्कहत्तो, जिसके हाथ में चक्र है, भरत। विष्णु के हाथ यहाँ पर ऐसे चक्र होता है और हाथ में चक्र होता है,
गंडीव करो, तो अर्जुन का दूसरा नाम है गंडीवधारी, गांडीवधारी। ठीक है, अब लास्ट एक समास है अव्ययी भाव समास। तो इसमें एक शब्द अव्यय होता है। आप पढ़िए इसको, मैं देखती हूँ कौन पढ़ेगा। अव्ययी भाव समास में मैं पढ़ता हूँ। अव्ययी भाव समास में पहला पद बहुधा कोई अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद ही मुख्य होता है। हाँ, अव्ययी भाव समास का पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। समास में आए हुए अंतिम शब्द के रूप सदैव नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में चलाए जाते हैं। वैसा ही रूप अव्ययी भावी समास का हो जाता है। अव्ययी भावी समास के रूप नहीं चलते। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है अपना वर्ड प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, तो क्रमण और प्रति दो वर्ड है ना, दो वर्ड पास आ गए। तो क्रमण यानी जाना, प्रतिक्रमण यानी लौट के अपने घर आना, अपनी आत्मा में आना। तो क्रमण है क्रिया और प्रति वर्ड है, वहां पर एक उपसर्ग लग गया वहां पर, तो भी वो दो वर्ड हो गए ना। तो जहां पहला वर्ड उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग का मतलब होता है प्रेफिक्स। जैसे इधर एक बहुत अच्छा वर्ड है उव गुरुम, आपको एग्जाम में देंगे उव गुरुम, तो इसका मतलब क्या है? गुरु के उव यानी नजदीक। तो गुरु इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द क्लोजनेस विद द गुरु इज इम्पॉर्टेंट, proximity with the guru is important. Only then you will get the ज्ञान or whatever it is. इसी प्रकार अणुभोयणम यानी भोजन के बाद। So भोयन word is there, anu is the prefix. So bhojan is not important. What are you going to do after lunch? So that word is more important. Pai nayaram, prati nagar. Nagar is not important. Every nagar. nayaram यानी every nagar की बात हो रही। जैसे इंडिया के प्रति नगर में ये जिहादी लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, सर से तन से सर जुदा कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक ये था कि शाहजहांपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा। अगर मुसलमानों को इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो चले जाओ ना, वहां जाके बस जाओ ना। बट इंडिया में 500 पाकिस्तान उन लोगों को करना नहीं समझ में आया। तो इंडिया को बाहर वालों से खतरा नहीं है, ये अंदर में रहे हुए जयचंद लोगों से खतरा। ऐसे ही आत्मा को बाहर से खतरा नहीं, अंदर में रहे हुए कषाय, कर्म, मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान से खतरा। ठीक है, तो पई घर, जहा शक्ति, यथाशक्ति, यथा विधि आदि आदि। समास में अधिकतर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे अंत वेई, अंतो वेई यानी मतलब होता है गंगा यमुना के बीच का भाग, भाग यानी लैंड। 27, 27, 20 और 7 मिलकर के 27। का ये मतलब नहीं है कि वहां पर स्वर आ गया, स्वर का लोप हो गया, नहीं, वहां पे ह्रस्व का दीर्घ हो गया, दीर्घ का ह्रस्व हो गया। आ का आगम हुआ, वो भी मीनिंग कभी निकलता है, कभी नहीं भी निकलेगा। इसी प्रकार पई हरम में पई छोटा था, वो बड़ा हो गया। वेणु वनम, वेणु का मतलब है बांस का जंगल। ये बांस का है ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 100 वर्ष में एक बार इस पर फल लगते हैं। बैम्बू ट्रीज में, बैम्बू फॉरेस्ट में 100 साल में एक बार उस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, जो भी लगते हैं। और उस साल वो सारा जंगल खत्म हो जाता, उसी साल चूहे उसको पूरा खा जाते, खत्म हो, तब तक वो प्रोडक्टिव रहता है। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल आप लोग देख लेना।
द्वित्व भाव की प्राप्ति। द्वित्व भाव का मतलब क्या है? देखो, समास में उत्तर पद यानी जो सेकंड हाफ, सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट वर्ड था वो विकल्प से डबल हो सकता है। विकल्प यानी ऑप्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे देव प्लस स्तुति, तो वो थुई में एक त अलग से जुड़ गया, वो द्वित्व हो गया। द्वित्व यानी डबल हो गया, तो आधा त और थ। इसी प्रकार कुसुम पयरो, तो पयरो में डबल प आ गया। बद्ध फलो में प और एक एक्स्ट्रा आ गया। इसी प्रकार आणाल खंबो, हाथी बांधने का खंबा, तो वहां पर क्या हो गया? क आ गया। तो वो द्वित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये अपन ने समास अभी देखे। अब इनके उदाहरण आप लोग करिए सॉल्व। चलिए जल्दी जल्दी आइए, एकदम इजी है। आपको जो अभी दिया हुआ है ना वही एग्जाम में आएंगे समझ। पंचनमुकारो, स्प्लिट करिए वर्ड को और बताइए कौन सा समास है, बस कोई भी। टिकू समास, पंच नमोकार। नहीं, पहले स्प्लिट करना फिर समास बताना। अच्छा, कौन बता रहा है भाई? मैम मैं बता रही हूँ प्रिया, स्प्लिट नहीं हो रहा है। पंच नमोकार, कैसे स्प्लिट करना है आपको? पंच माइनस नमोकारो, नमोकार। नमोकारो, नमोकारो है तो नमोकारो ही लिखना। आपको अभी व्याकरणिक विश्लेषण नहीं पूछ रहे जो आप उसको खाली नमोकार लिखोगे फिर 1 by 1 लिखोगे, वो सब कुछ नहीं लिखना, समझ लेना। जब व्याकरणिक विश्लेषण पूछेंगे वहां वो सब लिखना। एग्जाम में इसको सॉल्व करो तो बस इतना ही लिखना, पंच माइनस नमोकारो फिर टिकू समास। टिकू समास, बस खत्म आपका काम। इतना सिंपल बस। We are teaching you this so that you identify in literature. Next, केवली पन्नतो। केवली माइनस पन्नतो तत्पुरुष समास। हाँ, केवली हिम, अब इसका जब बराबर स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा? केवली हिम, केवली द्वारा निरूपित। केवलीना पन्नतो। हिंदी में हम के द्वारा बोल देते हैं, लेकिन प्राकृत में क्या बोलेंगे? केवलीना पन्नतो। मैम केवली हिम पन्नतो, केवली हिम हाँ, केवली हिम, केवली ही हिम पन्नतो, दोनों हो सकता है, व्हाई नॉट? वेरी गुड। ओके, बट मीनिंग क्या है? केवली प्लस पन्नतो नहीं होगा मैम? पहले तो केवली माइनस पन्नतो ही लिखोगे। अभी आपने के द्वारा बोला ना, मैंने उसका प्राकृत ट्रांसलेशन बोला। ओके, अब आपको बताना ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष। तृतीया स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखोगे तो हम मार्क काटेंगे। तृतीया, ती छोटा लिखोगे तो भी मार्क काटेंगे। परफेक्शन। ओके, नेक्स्ट लोगुत्तमा। लोगुत्तमा, लोग प्लस उत्तम, लोक में उत्तम। वो तो लोग प्लस उत्तम तो वहां पे करोगे लिटरेचर में, यहाँ पर क्या बोलोगे? अरे बोलो भाई, इतना सिंपल लोक में है। उत्तम, विशेषण, विशेषण वाला, विशेषण सप्तमी, राइट? सप्तमी तत्पुरुष द्वितीया। हाँ, लोग माइनस उत्तमा करके आपने वर्ड को स्प्लिट कर दिया, खत्म आपका काम। अब आप इसका मीनिंग क्या करोगे? हिंदी में और प्राकृत दोनों में बोलिए। लोगमी उत्तमा, लोक में उत्तम, सप्तमी, उत्तमा, तो सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तो। अब यहाँ पर मैं बहुव्रीहि भी लगा सकती हूँ। ये लोगुत्तमा कौन है?
तो अरिहंत जिनेश्वर। सिद्ध साधु केवली भगवान के द्वारा भाई, 4 ही लोक में उत्तम है. So it is indicating 4. So this word will be used only for 4. So it can be बहुव्रीहि समास. आप दोनों में से कोई भी लिखोगे हम करेक्ट डाल. अंडरस्टूड? आप दोनों लिख सकते हो, दोनों को एक्सप्लेन करके कि इस एंगल से ये बहुव्रीहि है, इस एंगल से ये सप्तमी तत्व, और इस एंगल से ये विशेषण विशेष्य है ना. तो इस प्रकार, ठीक है. नेक्स्ट, आराहण नायगे. आपके प्रार्थना के जितने भी अपन ने पढ़े ना अभी समण सुत्तम में, ध्यायहि पंचवी गुरवे, वो सारे वर्ड्स में आपके विशेषण विशेष्य मिलेगा, समस्त पद मिलेगा, विशेषण विशेष्य रिलेशन मिलेगा. चलो चलो, आराहण नायगे 2 वर्ड है ना. तो आप लोग आपकी सर्टिफिकेट कोर्स की बुक निकालना, उसमें से क्या मीनिंग दिया हुआ है वहां पे लाना और यहाँ पे लिख करेंगे आप लोग ये काम. सब लोग थोड़े से ही वर्ड्स हैं, ये आपका गृह कार्य है, ये आपका गिह कज्जम. तुभे अवश्यम इदम गिहम कज्जम करह. तुभे, 1 second. Sorry people, sorry. Yes, understood. Everybody, Samas lesson easy, no? Next class, all of you, please read Karak lesson and come. Read Karak lesson and come up to page number 33. Then I'll give you homework till, बहुत सारा homework आएगा इसमें, बहुत सारा homework आएगा इसमें, up to 51. 33 to 51, 20 pages है. रीडिंग मार के आने का है. रीडिंग मार के नहीं आओगे तो पढ़ाई नहीं कराएंगे. चलिए निकाल लीजिए अभी जल्दी से गद्य पद्य भाग, फटाफट फटाफट. आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. प्रवचन सर ने जो क्लास में है इसके रिलेटेड नहीं है. मैं जब बीच में बोल रही हूँ तो आप बीच में बोलोगे तो मुझे बहुत कष्ट होता है. Raise your hand, I will stop, dear. I'm talking, you also start talking. What discipline is this? मैं जो लेसन पढ़ा रही हूँ वो रोज का रोज पढ़ लीजिए, पक्का कर लीजिए, ग्रुप बना के पढ़ लीजिए. हाँ बोलिए, क्या बोलना है किसको? मैम इसके रिलेटेड नहीं था, वो एक कहीं पे पढ़ा था, उसका था कि गुणस्थान 5th और 6th में किस अपेक्षा से कार्बन और तेजस वर्गना नहीं होती. ये क्वेश्चन मैं अभी लेने वाली नहीं हूँ. ये क्वेश्चन और अभी अपनी पढ़ाई का क्या संबंध है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं देख लूंगी वहां पे. ठीक है मैम. चलिए, ये लेसन पूरा नहीं हुआ था ना लास्ट क्लास में. बहुबिंदु दृष्टांत फटाफट कर लेते हैं. कोई कराना चाहता है, कोई आगे आना चाहता है तो उनका स्वागत है. आज कितने लोग माइनस है? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति एब्सेंट है. कौन एब्सेंट है? कौन एब्सेंट है? मैम रेनू और रतन. मैम रेनू के मदर इन लॉ ये हो गए ना पास. हाँ मैंने देखा. और रतन, ठीक है, आप उनका ध्यान रख लेना. श्री बाला, हाँ आप उनका ध्यान देखो. आप एक दूसरे का ध्यान रखोगे ना, आपका पक्का हो जाएगा. आपका पक्का हो जाएगा डियर. किसी को पढ़ा दो ये सब, आपका पक्का हो जाएगा. ठीक है, चलो. पहला पैराग्राफ हो गया था, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए सब लोग वापस.
महु बिंदु दिक्ठंतम। अब देखो यहाँ पर एक माइनस आ गया, हाइफन आ गया, क्या क्या समास है, बोलो जल्दी से, जल्दी से कौन बोलेगा? महु बिंदु दिक्ठंतम, मधु बिंदु का दृष्टांत। तो कौन सा समास हो गया? जल्दी से बोलो। वही तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, बस खत्म। अब आपको मालूम है ये षष्ठी तत्पुरुष है, बस ऐसे समास आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे ना तो अच्छा लगने लगेगा। चलो, कोई पुरुषो, मैंने पहला पैराग्राफ अपना लास्ट वीक श्री बाला ने कराया था, मुझे खबर है, मैं वापस से करा देती हूँ। मैं जैसे पढ़ रही हूँ करा रही हूँ, वैसे आप लोग पढ़ना और कराना सीखो। कोई पुरुषो बहुदेश पट्टण विहारी अड़विम सत्थेणम समम पविठो। कोई पुरुष बहुत देश नगर में विचरण करने वाला अटवी को या अटवी में सत्थेण समम यानी अपने ग्रुप के साथ प्रवेश किया। किसी पुरुष ने, कैसा पुरुष था वो, कैसा पुरुष था वो, बहुत देश नगर में विचरण वाला, तो ये विशेषण हो गया उस पुरुष का। और अड़विम यानी अटवी को या अड़वी में, तो ग्रामर द्वितीया का, मीनिंग सप्तमी का, तो द्वितीया अर्थक, सॉरी सप्तमी अर्थक द्वितीया का प्रयोग, या फिर जहां जाते हैं पहुंचते वहां द्वितीया ही होती है, इसलिए सप्तमी नहीं भी लिखे, दोनों मीनिंग होते। सत्थेणम समम यानी अपने ग्रुप के साथ, तो समम अव्यय है, सत्थेणम में 3/1 है, पविठो 1/1, भूतकृदंत, अनियमित भूतकृदंत। तो पुरुष है वो संज्ञा, उसके आगे कोई सर्वनाम आ जाता है तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है, सॉरी वो हो जाता है क्या हो जाता है वो, सवि सार्वनामिक विशेषण होता है। नॉट एनी एंड एवरी पुरुष की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर एक पुरुष। सो कोई इज व्हाट, कोई इज व्हाट, सर्वनाम, को यानी सर्वनाम, समवन, ठीक है, ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इसलिए सभी हो। चोरेहिम यह सत्थो अब्बाहो, चोरों के द्वारा यह ग्रुप, यह समूह, अब्बाहो यानी आघात यानी अटैक किया गया। तो चोरेहिम 3/2, सत्थो 1/1, अब्बाहो भूतकृदंत, अटैक किया गया। अब ये अब्बाहो में अनियमित है, नॉर्मल होता तो अब्बा हियो होता, का ये होता ना हसियो नच्चियो, वो तो हुआ नहीं, इसलिए ये अनियमित है। सो पुरिसो सत्थ परिभट्टो मूण दिशो परिभमंतो दान दुद्दीन मोहेन वण गएन अभिभुओ। वह पुरुष समूह से परिभ्रष्ट हुआ, भूतकृदंत, मूढ़ दिशो यानी भटक गया, परिभ्रमंतो परिभ्रमण करता हुआ, वर्तमान कृदंत। 1 सेकेंड। मिनट में आऊंगी। हेलो, हाँ सॉरी फोक्स, देयर वाज अ कॉल। ओके, तो मूढ़ दिशो यानी वो मूढ़ दिशो का मतलब क्या है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ सॉरी, सो पुरुषों का ये विशेषण है,
मूड दिशो यानी दिशा भटका हुआ। कैसा था वो व्यक्ति? मूड दिशो यानी दिशा को भूल गया, कौन सी दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ खबर नहीं थी उसको। उसके सामने तो मृत्यु दिख रही थी, ठीक है। तो और वो परिभ्रमण तो यानी घूम, अलग अलग दिशाओं में वो घूम रहा था। और उसी समय दान दुद्धीन मुहेण, ऐसा एक वन गयेण, वन हस्ती, गयेण यानी गजेण, वन वन हत्ती यानी एक जंगल का हाथी, एक जंगल के हाथी के द्वारा कैसा था वो? दान दुद्धीन मुहेण, जिसके मुंह से दान, दान यानी निकल रहा था, देना, दे रहा था, निकल रहा था। क्या है? दुद्धीन यानी बहुत दुर्गंध या बहुत सारा मल उसके शरीर का जो था, वो पागल हाथी था, निकल रहा था, उसके गंड स्थल से मद झर रहा था। अभिभूओ, ही वॉज अटैक, वो अटैक हो गया। भूत कृदंत है वहां, वो भी अनियमित। अभिभूओ, ओ आ गया ना, ओयो तो दो, क्रिया है ओयो तो दो, तो भूत कृदंत। और संज्ञा है तो या तो पंचमी या प्रथम। तेन पलायमानेन पुराण कुवो तण दब्ब परिचिन्नो दिठो, तो कहीं कर्तृवाच्य है, कहीं कर्मवाच्य। सो पुरिसो वन गयेण अभिभूओ, तो वन गयेण यानी वन हस्ती के द्वारा 3/1, वह पुरुष 1/1, अभिभूओ भूत कृदंत 1/1। फिर उसके द्वारा पलायमानेन भागे जाते हुए, पुराण कुवो एक पुराना कुआ, तण, तण का मतलब है तृण, दब का मतलब है घास, से आच्छादित देखा गया। अगर आपने एग्जाम देखा लिख दिया तो रॉन्ग हो जाए। उसने एक पुराना कुआ देखा, तो हमने भी आपके मार्क कम देख लिए। आपको वहां पर कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में ट्रांसलेशन, कर्तृवाच्य है तो कर्तृ। अंडरस्टूड डियर ऑल? ठीक है। हाँ, अब वो पुराना कुआ देखो, तेन उसके द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? तो 3/1 है, कुआ 1/1, तो दिठो 1/1, भूत कृदंत अनियमित। वो कुआ कैसा था? तृण दब्ब परि, तो वो भी 1/1 विशेषण हो। समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? कैसे देखना, इसका ग्रामर पीछे दिया हुआ नहीं है ना, मैं सबका ग्रामर ऐसे बताऊंगी, आपको सॉल्व करना है, लेकिन पहले देखना सीखो। आपको सिखा रही हूं ना मैं बराबर, आप सीख रहे हैं क्या बराबर? यस ठीक है। मैम। तस् तड़े महंतो बड़ पायवो, तस्य यानी उसके, तड़े, तड़े का मतलब है तट पर, वो बड़ा भारी कुआं था, उसके किनारे पर एक बड़ का पेड़ था। कैसा था? महंतो यानी बड़ा भारी, महान। ठीक है। तस्य में आपको मालूम है 6/1, तड़े 7/1, महंतो विशेषण 1/1, बड़ पाए वो का ये विशेषण है, वो भी 1/1। और ब्रैकेट में आप लिख देंगे था। यहाँ पे था दिया हुआ नहीं है, आसी नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा लिखोगे, जो भी एक्स्ट्रा लिखोगे ब्रैकेट में डालते जाओ। ठीक है। हाँ, तस्य पारोह कुवम अणुपविठो, तस्य यानी उसके, पारोह, पारोह यानी शाखाएं, कुवम, देखो अभी यहाँ पर संधि भी है, समास भी है, दिख रहा है समास। कुवम अणुपविठो, कुएं में गिर रही थी, कुएं में अनुप्रवेश कर रही थी। तो पविठ क्रिया है, अणुपविठो, तो वो उपसर्ग वहां पर लग गया। और कहां पर? कुवम, कुएं में। ठीक है, चलो आगे चलो। अब मैं ग्रामर नहीं कराऊंगी, मैं खाली मीनिंग बता रही। सो पुरिसो भयाभिभूओ पारोहम अवलंबियूण ठियो कुओ मज्जे, वह पुरुष
भय से अभिभूत हुआ यानी डरा हुआ। पारोहम अवलंबी होना, पारोह का आलंबन लेकर के कुएं के मध्य में ठहर गया। देखो आपको जो ये फोटो मिलता है ना इसका, उसमें तो मनुष्य को ऊपर बताते हैं, कुएं के ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो अंदर होता है। एक्चुअली वो कुएं के अंदर गिरा हुआ मतलब लटका हुआ होता है। आलोएई, वह देखता, अवलोकन करता है। आलोएय अहो तत्थ अयगरो महाकाओ बियारिय मुहो गस्यु कामो स्तम पुरिसम अवलोएई। वह देखता है, क्या देखता है? अहो, ओहो, बहुत, वहां पर, तत्थ यानी वहां पर, अजगर, अयगरो यानी अजगर, महाकाओ बहुत बड़ा काया वाला, बियारिय मुहो यानी उसका मुंह कैसा था? खुला हुआ था, इतना बड़ा मुंह फाड़ा हुआ। गस्यु कामो, उसको एकदम अपने मुंह में ग्रसित करने की कामना वाला था। तम पुरुषम अवलोई, वो इस पुरुष को देख रहा है, ऐसा ये पुरुष इसको देखता है। Understood, dear? Can you imagine the story? Next. तिरियम पुनः चौदिसिम सप्पा भीषणा डसियु कामा चित्तंती। तिरियम, तिरियम यानी तिरछी दिशा में, उस कुएं के दीवार पर, पुनः, पुनः का मतलब है आगे कहते हैं, चौदिसी चारों दिशाओं में। देखो अब चौदिसी, यहाँ पर ये द्वंद्व द्विगु समास आ गया, चार दिशा है ना, ऐसे। सप्पा, सांप, छोटे छोटे सांप थे, छोटे छोटे भी भीषण थे, डरावने थे। डसियु कामा, और उसको डसने के लिए ऐसे ऐसे फुफकार मार रहे थे। चिट्ठंती वहां बैठे थे। पारोहम उवरिम किन्न सुकिला दो मूसया छिंदंती। पारोहम उवरिम, वहां पर पारोहम उवरिम यानी पारोह के ऊपर, जिस ब्रांच से वो लटका हुआ था, उसी ब्रांच के ऊपर कृष्ण शुक्ल दो मूषक उस पारोह को काट रहे थे, पारोह को काट रहे थे यानी उसको चबा रहे थे। हत्ती हत्तेन के सज्ञे परामोसई। हत्ती हत्तेन, हत्तेन का मतलब है अपनी सूंड से। के सज्ञे का मतलब है उस शाखा के, जो ये जो शाखाएं है ना, वो उस पेड़ के बाल जैसे हैं, केश के अग्रभाग, ठीक है। परामूसई, परामूसई यानी हिलाते, हिलाता है। वो हाथी भी घूमता, वहां पीछे पीछे आता हुआ यहाँ पर पेड़ के पास आ गया, और वो उन शाखाओं को हिलाता है। कौन सी बड़ा, बड़ का पायव है ना, बड़ का पायव है ना, पादप, पाद का मतलब होता है पांव, तो पांव पर जो खड़ा है वो पादप यानी पेड़। तो वो तो बहुत बड़ा भारी पेड़ है, वो पूरे पेड़ को तो नहीं हिला सकता, और उसकी ब्रांचेस यहाँ वहां सब जगह लटक रही है। तो जिस ब्रांच को ये पकड़ करके खड़ा था, उसी ब्रांच को वो हाथी भी हिलाने लग गया। तम्मीय पायवे महापरिणाहम महुम थियम। तम्मीय पायवे, उस पेड़ पर महापरिणाम, महापरिणाम यानी बहुत बड़े परिणाम वाला एक मधु का छत्ता थियम स्थित था। There was one big honeycomb on that same branch of that tree. गय संचालिये पायवे वाय विहुया महुबिंदु तस्य पुरिसस्य के मुहम आविसंति। संधि एवं ते य आसा एई। गय संचालिये यानी गज के संचालित होने पर,
वह पादप पाय विहुया, है ना, पेड़ पर हवा से पाय विहु यानी हिलाए जाना पर वो महु मधु की एक बिंदु बूंद उस पुरुष के यानी कोई एक, हर एक नहीं, हर कोई नहीं, कोई एक, मुहम आविसंति उसके मुख में आकर के गिरती है, उसको यानी उनको, वह उनका वह आस्वादन करता है, यानी उनको वो टेस्ट करता है। महुराय दस्यु कामा परिवयंती समन्तओ। महुरा का मतलब है भंवरे, मधुमक्खियां, नॉट भंवरे, मधुमक्खियां। दस्यु कामा, जब वो हाथी पेड़ को हिलाता है या जब हवा पेड़ को हिलाती है, तब वो मधुमक्खियों का छत्ता में से मधुमक्खियां क्या डिस्टर्ब होती थी, तो वो भी उड़ती उड़ती इसको डसने की कामना से, समन्तओ का मतलब होता है चारों तरफ से, परिवयंती यानी उसको क्या कर लेती है, एक मिनट, चारों ओर आकर के उसको घेर लेती, ठीक है। सो परिवयंती इज द क्रिया, समन्तओ का मतलब है चारों तरफ से, चारों तरफ से। दस्यु कामा यानी उसको खाने मतलब बाइट करने की इच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट, तस्य एवं गयस्य किम सुहम होई। इस प्रकार उस व्यक्ति की हालत होने पर क्या सुख है। जे महुबिंदु अहिलस्सई तत्तियम तस्य सुहम शेषम दुखम ति। जे महुबिंदु, जिस बहुबिंदु को या जिन बहुबिंदुओं का वह आस्वादन करता है, तत्तियम यानी उतना उसको सुख है, शेष दुख ही है। इस प्रकार उपसंहारो पुनर्दिठंतस्स, दृष्टांत का आगे उपसंहार कहते हैं। अब यहाँ पर एक और, एक मिनट रुकिए, मैं पूरा करूंगी फिर ही आपके डाउट लूंगी। इसमें और एक बात आती है कि एक देव विमान ऊपर से जाता है, वो कट हो गया यहाँ पर, वो उस व्यक्ति को कहता है हाथ दे, मैं तेरे को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। वो व्यक्ति कहता है अरे रुको रुको रुको, थोड़ा स्वाद लेके आओ, बहुत टेस्टी मधु है, स्वाद लेके आता हूँ। वो बार बार बोलता है देव विमान, मैं देव पुरुष, वो सुनता नहीं है, वो देव विमान चला जाता। अब इस व्यक्ति को क्या होगा। अब अभी जितना भी हमने पढ़ा उसको पूरा एक स्पिरिचुअल मीनिंग नीचे दिया हुआ। अब आप लोग इसका मीनिंग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लेफ्ट पढ़ो, राइट पढ़ो और मीनिंग बताओ। हाँ रीटा जी पूछो, आपको क्या पूछना। तत्तियम मतलब, तत्तीय मैंने उतना ही, अव्यय है, उतना उतना, तत्तीय मैंने उतना, इतना उतना, कितना, जितना, है ना सर। वो क्या बोलेंगे उसको, अव्यय की लिस्ट सब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी इस 4th बुक में है। चलिए आप लोग ये पैरा कराइए, नीचे वाला फटाफट 5 मिनट का टाइम देती हूँ, इजी है इसलिए बोल रही हूँ। लेफ्ट पढ़ो, राइट पढ़ो, पढ़ाओ। Can I try, ma'am? First, all of you read for 2 minutes, absorb the meaning, then one of you please pronounce it. अरे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने को। और नेक्स्ट क्लास में आपको रोहिणी नाये, ये ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का प्रसंग है। चावल के 5 दाने, मालूम है ना, 4 बहुओं को
ससुर जी ने चावल के 4 दाने दिए थे, वो वाली कहानी ज्ञाता धर्म कथा सूत्र से पढ़ लेना और यहाँ पर भी पढ़ लेना। ये पढ़ करके आप लोगों को आना है और आप लोगों को कराना, ग्रामर करके लाइए उसका। उसके बाद मेरु प्रभाती, वो भी ज्ञाता धर्म कथा की स्टोरी है, मेघ कुमार हाथी का वर्णन, ठीक है। और जो लास्ट वाला लेसन है ना, पुत्रों के द्वारा पराभवित पिता की कथा, ये ट्रांसलेशन आप लोगों को करके लाना है। ग्रुप बनाइए, ट्रांसलेशन करिए। मैं मोटा मोटी आपको स्टोरी की आउटलाइन नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। वो मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि हाय नेहल, हेलो बेटा, मासी है बेटा, मासी है, मासी। नेहल कुछ लेके जाना बेटा, कुछ ले लेना प्लीज, बी एट होम। तो इसमें क्या बताते हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या मुझे? मैम 11th का भी सिप्पी पुत्र से कहा, उसका भी ट्रांसलेशन नहीं दिया है। ये मैं कराऊंगी आपको। अच्छा, ये मैं करा दूंगी आपको। एक मैं कराऊंगी, एक आप कराओगे, एक हम सब मिलके करेंगे। ये जो 12th वाली है ना, उसका तो ट्रांसलेशन भी नहीं दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें ये बताते हैं, मैं आपको करा सकती हूँ, 1 मिनट में करा दूंगी, लेकिन आप लोग कोशिश करिए। मैं स्टोरी लाइन बता रही। एक नगर में एक क्या बोले, पिता और पुत्र रहते थे, लेकिन वो पुत्र और उसकी फैमिली, बहुए बच्चे, कोई भी उस पिता की इज्जत नहीं करते थे, है ना। उसको मतलब बहुत घर से दुकान, दुकान से घर, इधर से उधर, कोई उसको इज्जत नहीं देते थे। तो ये बहुत दुखी था। तो एक दिन उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम पेटी एक ले लो और उसमें मैं मेरे 100 रुपए में देता हूँ, और बहुत सारे पत्थर लेकर के उस पेटी में डाल दो और तुम उसको दिन रात संभाला करना। तो सब बच्चों को लगेगा कि इसके पास बहुत धन है, लेकिन देखो मेरे 100 रुपए वापस दे देना तो, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करता है, रात दिन उसको संभालता है। तो और फिर क्या करते हैं बच्चे, उसको इज्जत देने लग जाते हैं, और मरते समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और 100 रुपए वो बच्चे हैं जो उसको, वो मित्र को वापस कैसे पहुंचाते हैं वगैरह वगैरह, वो सब स्टोरी बस आप लोग करना, है ना। इजी है, आप लोग पढ़ना, एंजॉय करना, और फिर देखना कितना आपसे हो पाता है, कितना नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आ गया? गद्य भाग, गद्य भाग समझ में आया? रोहिणी आप पढ़कर आएंगे, मेरुप्रभ आप पढ़कर आएंगे, शिल्पी पुत्र की कथा मैं पढ़ाऊंगी, पुत्रों के द्वारा वाली कहानी आप पढ़कर आएंगे, और अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड डियर? गद्य भाग तो मैं पद्य पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। चलिए, अभी कौन कराएगा फटाफट वो पैराग्राफ? 2-2 लाइन सब कराइए। I'll start, मैम। हाँ चलो स्टार्ट करो। जहाँ सो पुरी सो तहाँ संसारी जीवो, हाँ। जहाँ जहाँ मतलब जिस प्रकार, सो मतलब हाँ। वो पुरुष, तहाँ उसी प्रकार संसारी जीवो मतलब संसार के जीव, ब्रैकेट में है डाल सकते हैं हम लोग, संसारी जीवो यानी मेरा जीव, संसारी जीव यानी ऑल संसारी जीव ऑल्सो एंड माई संसारी जीव ऑल्सो, एंड है हम ब्रैकेट में डाल देंगे। हाँ। जहाँ सा अडवी तहाँ जन्म जरा रोग मरण बहुला संसार आडवी। जहाँ सा, जहाँ मतलब जिस प्रकार से, सा मतलब वह, अडवी जंगल नहीं, मतलब आप जिस प्रकार वह जंगल है। आप अच्छा। वापस वर्ड मत बोलो, हम समझ जाएंगे। जिस प्रकार वह अटवी, जिस प्रकार वह जंगल है, उसी प्रकार जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, मृत्यु से व्याप्त संसार रूपी जंगल है। संसार आडवी मतलब संसार। अब आपको एग्जाम में ये व्याप्त वर्ड याद रहने वाला नहीं है, तो भरा हुआ, संसार से भरा हुआ जंगल है। हाँ, तो हम लोग वो मीनिंग का कोई मार्क नहीं कट करेंगे, हम लोग ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं देखने वाले।
ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। हाँ, अब ये जहाँ- संसार आडवी में संधि समास बता दीजिए। संसार By the अडवी way. में संधि है, संसार प्लस अडवी, तो वो हाँ। समान स्वर संधि हो गया। हाँ, करेक्ट। समान स्वर संधि हो गया, संसार हाँ ठीक प्लस है, आगे अडवी। बोलो। Okay. मुझे कौन सी संधि है वो नहीं चाहिए, संधि है वो आपने बता दिया, समास बताओ कौन सा समास। समास, एक मिनट मैम। संसार अडवी मतलब विशेषण वाला, आई थिंक। हाँ, विशेषण विशेष्य, उपमा। जंगल, इस संसार को जंगल की उपमा दी हुई है। हाँ, अंडरस्टूड, Okay. वेरी गुड, वेरी। आगे चलो, आगे चलो। जहाँ वन हाथी तहाँ मच्चू, जिस प्रकार जंगल का हाथी है उसी प्रकार मृत्यु है। नहीं, जहाँ आपको ऐसा बोलना है कि जो Okay. वो वन हस्ती है ना, वो एक्चुअली मृत्यु की बात कर रहा है। ओके, एंड अटवी इज नथिंग बट दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, ओके ऐसा मैम, मीनिंग करना। ओके मैम। जहाँ कुओ तहाँ देव भवो मनुष्य भवो य, जिस प्रकार से वह कुआं है उसी प्रकार से यह देव भव और मनुष्य भव है। जहाँ और कोई कराना चाहता है, और कोई कराना चाहता है, या उन्हीं को करने दें, आप लोग जैसा ठीक समझो वैसा कर सकते। ट्राई करूं। हाँ, नेक्स्ट 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 ट्राई करो। जहाँ आय करो तहाँ नरक गति तीर्य गयो, जैसे अजगर है वैसे ही नरक और देखो, तिर्यंच आपने गति। रॉन्ग पढ़ा प्रिया, आपने रॉन्ग पढ़ा, सही करो उसको। नरक गति रिय गयो। नरग तीर्य गयो। ओके, वो नरक के बाद स्प्लिट कर। नरग जहाँ तीर्य गयो। नरक तिर्य गयो, जहाँ सप्पा तहाँ कोह मान माया लोहा, जैसे सर्प है वैसे ही क्रोध मान माया और लोभ है। नहीं, आपको बोलना है कि दैट अजगर सिटिंग डाउन इज नथिंग बट द नरक एंड तिर्यंच गति। दैट स्नेक इज कंपेयर्ड टू नरक तिर्यंच गति। ओके। और नरक तिर्यंच गति, दैट स्नेक इज इंडिकेटिव ऑफ नरक तिर्यंच गति। ओके मैम। जहाँ सप्पा तहाँ कोह मान माया लोहा चतारी कसाया, जैसे आके सर्प है वैसे ही क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार के कसाई हैं। दो गई गमन नायका, इसका नहीं आया। 2 प्रकार के गमन, क्या? दुर्गति में गमन ले जाने में ये नायक है, लीडर्स है। अच्छा, ये 4 कसाई दुर्गति, हमें दुर्गति में ले जाने वाले नायक है। जहाँ पोराहो तहाँ जीवीय कालो, जो वो पारो है वो जीवन हमारा और आयुष्य है, हमारा जीवन का काल, आयुष्य। जहाँ मुस्तगा तहाँ काल सुखीला, जो चूहे हैं, मुस्तगा मीन्स चूहे ही है ना। He was a very good boy. A very good boy, very good. I'm happy with his school and discipline. जिस प्रकार चूहे हैं। और आना बेटा, 1 second. आगे, सॉरी गर्ल्स। हाँ, जहाँ मुस्तगा तहाँ काल सुखीला पक्का, जिस प्रकार चूहे हैं उसी प्रकार काल के शुक्ल और came around 3:30 and he left around 5 o'clock. तो लगभग 1.5 कलाक में टाइमर સાથે વાત થઈ, થોડીક વાર મારી સાથે। Please mute yourself. Sucheta ji, please mute yourself. राइंदिय दर्शनेहिम परिखिवती। प्रिया वापस पुराना सेंटेंस बोलो। जिस प्रकार जो चूहे हैं, वो कौन वो है? आके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह है। हाँ,
जैसे वो हाँ। चूहे आके रस्सी को कट कर रहे हैं, पेड़ की वो जो शाख थी उसको कट कर रहे हैं, वैसे ही हमारे ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे दिन कट कर रहे हैं, ऐसे ही ना कुछ। हाँ, रात और दिन के रूप में दसनेहिम यानी काट रहे हैं, काट रहे हैं परिखवंती जीवियम, किसको? जीवियम को काट रहे हैं हमारे जीने के रात और दिन। दिन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट कोई। रात दिन रूपी दसन, दसन का मतलब है दांतों के द्वारा हमारा जीवन परिखवंती काटते हैं। जैसे चूहे ब्रांचेस को काट रहे हैं, रात और दिन हमारे आयुष्य कर्म को काट रहे हैं। काट रहे हैं मतलब हमारा आयुष्य कर्म क्षीण कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट बोलिए सुचेता जी, रीता जी। मैं बोलूं? हाँ, जहाँ दुमो तहाँ कम्म बंधन हेउ अन्नाणम अविरई मिच्छतम च। जैसे पेड़ है वैसे कर्म बंधन हेतु अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व है। हाँ। जहाँ महुम तहाँ सद्द परिसर गंधा गंधा इंदी यथा। जैसे शहद है वैसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध इंद्रियों से। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। मैं वही बोली, शब्द, रूप नहीं, रस, रूप, गंध इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय के विषय, इंद्रिय से विशेष जानने हेतु है। बस इंद्रिय के विषय। आपको राइट वाला एग्जाम में नहीं याद रहेगा। हाँ, आगे बोलो। जहाँ महुयरा तहाँ आगंतुगा शरीर गया बाही। जिस प्रकार भौरे है उसी प्रकार आने वाली शरीर से उत्पन्न व्याधि है। आप राइट में देख के बोल रहे हैं, लेफ्ट में अंदर में जाके निकालिए मीनिंग, है ना? जिस प्रकार आगंतुक आने वाली। अब कब कौन सी बीमारी आ जाएगी वी डोंट नो ना। कब कौन सी मधुमक्खी आके बैठ के काटेगी वहां नहीं मालूम, तो यहाँ भी नहीं मालूम। कितना परफेक्ट दृष्टांत है, गजब का दृष्टांत है ये। जम्बू स्वामी चरित्र में आता है और भी 2-3 जगह वसुदेव हिंदी आदि में मिलता है। ठीक है, लास्ट एक सेंटेंस है, कौन पढ़ेगा? लास्ट एक और एक सेंटेंस है। मैं करा ना, कोई भी कराइए। हाँ, रीता जी कंप्लीट करिए। तस्यैव भय संकटे वट्ठ मानस कहो सुहम। तो उस शरीर को भी भय व दुख में कहाँ मैं करा देती हूँ, मैं करा देती हूँ। तस्य एव, तस्य यानी वह, एव यानी इस प्रकार, है ना? उसके लिए इस प्रकार भय संकट में वर्तमान यानी होते हुए, प्रवर्तित होते हुए उस व्यक्ति को कौसुहम, कहाँ सुख है, कैसा सुख है? महुबिंदु रसासायो, महुबिंदु का रसास्वादन, केवलम सुखकप्पणा, केवल सुख की कल्पना मात्र है, सच्चा सुख। क्लास इज ओवर, लेसन इज ओवर। मैम, बोलो। मानस वट्ट बोले तो वर्तमान क्या मैम? वट्ट मानस बोले तो वर्तमान कृदंत आ गया, पर वट्ट मानस इस प्रकार उस सिचुएशन में रहते हुए उस व्यक्ति के लिए कहाँ है सुख? उस व्यक्ति, यहाँ पर जो राइट में है ना, ग्रामेटिकली ट्रांसलेशन नहीं है।
उस शरीर को भी भय व दुख में कहाँ सुख है। मानस से वर्तमान बोले का तो मतलब है व्यक्ति को आ गया मैम, वट्ट बोले तो क्या होगा ये वर्तमानस? वर्तमान यानी क्रिया है, पहले तो वर्तमान क्रिया अच्छा है। वर्तमान कृदंत। हाँ वर्तमान कृदंत, और डबल से आ गया यानी के लिए। तो वट्ट का मतलब है वर्तम, वहां पर वो क्या क्या बोलना, उसको मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में प्रेजेंट होते हुए तस्य एव, उस व्यक्ति के लिए, एव यानी डेफिनेटली, कौसुहम कैसा सुख, इट्स ओनली एन इमेजिनेशन। गॉट इट डियर? अब आप लोग परफेक्शन हमसे एक्सपेक्ट मत करिए, आप लोग परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, करते जाइए, जैसे जैसे चलते जाएंगे अंधेरा दूर होता जाएगा। ओके, बहुत सारा होमवर्क मैंने दिया है, समास आप लोगों को करना है, और रोहिणी नाये पढ़कर आना है, मेरु प्रभाती इसी तरह से पढ़कर आना है, और शिल्पी पुत्र भी पढ़िए, आप पढ़ाइए, और वो मैं करा दूंगी। और पुत्रों के द्वारा पराभवित पिता की कथा, ठीक है, वो स्टोरी आप लोगों को पूरी लिखना है, ग्रामर करना है, अनुवाद करना, क्लास में पढ़ाना। Yes, anything else do you people want? And as soon as you get the books, please report. We will start next week the first paper also. We are concentrating only on the third paper now, or second paper, कौन सा paper है? Okay. Yes, beta. Thank you, ma'am. Okay, dear. Shall Thank we you. with that? Thank मेरा you, भी ma'am. उत्तर पारना करना है, Thank you, उत्तर ma'am. पारना करना। थैंक यू जय मैम। गुरु। दाता है मैम? जय गुरु। हाँ हाँ, देव गुरु प्रसाद। टाटा में रहना। हाँ, टाटा में रेनू को रहना। मेरी तरफ से कंडोलेंस देना। हाँ रेनू मैम। को मेरी। How was हाँ। the end, dear? How was the end, श्री बाला? मैम 1-1.5 महीने से थोड़ा बीमारी चल रहे थे, पर हाँ। लास्ट में काफी थोड़ा संभाव में आ गए थे, पर लास्ट में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उनको। अच्छा, और वहाँ पे वो उनका ठीक है। पर आप बहुत देना ऐसे मेरा मतलब लास्ट में कंडोलेंस। बहुत संभाव में आ गए थे, मतलब बहुत आशीर्वाद दिए बच्चों को, ऐसे सब संभाव में बहुत आ गए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। चलो, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जय जिनेंद्र मैम। जय जय जिनेंद्र।